बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2023 के रिलेटेड है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2023 जो है वो ओपन हो चुके हैं। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2023 है। एडमिशन्स मेन कैंपस टंडोजाम, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्रीकल्चर कॉलेज, खैरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उमरकोट कैंपस जो है इनमें एडमिशन्स ओपन है। मेन कैंपस में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनमें डीवीएम, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, पोल्ट्री साइंसेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। जो स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है वो बेसिकली सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्रीकल्चर कॉलेज, खैरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो ये स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर हो रहे हैं। 5% फीस जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑफ होगी, 25% फीस जो है वो नीडी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ होगी और 100% फीस जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो ऑफ होगी। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर 2023 है। जबकि एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट जो है वो इन सेंटर्स में जो है वो 4 सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा। हैदराबाद सेंटर, उमरकोट कैंपस, सखर कैंपस और कोयटा कैंपस। ठीक है, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की जो मेन वेबसाइट है उसे ओपन करेंगे। इधर एडमिशन्स का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे और अंडर ग्रेजुएट ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले जो है अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले जनरेट चलान जो है वो अपने चलान जो है वो जनरेट करना है। व्यू ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट फिलिंग जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जो है अपना एप्लीकेंट नेम जो है वो इंटर करना है, फादर नेम इंटर करेंगे, सर नेम जो है अपना वो इंटर करना है, CNIC नंबर जो है वो इंटर करेंगे। उसके बाद कैंपस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से कैंपस में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना FSC का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। प्री मेडिकल में FSC की है, प्री इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है कि मेरिट की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट प्लस स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है अपने मोबाइल नंबर जो है अपना वो इंटर करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपने अपना फी वाउचर जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इसे हबीब बैंक की किसी भी ऑनलाइन ब्रांच में जो है आपने सबमिट करवा देना है। फी वाउचर जो है सबमिट करवाने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन फॉर्म सबमिशन। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपने स्टार्ट फिलिंग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इधर जो आपने फीस चलान जो है वो सबमिट करवाया है उसका चलान नंबर जो है आपने वो इंटर करना है। पेड डेट जो है जिस डेट को आपने पे किया है आपने वो डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और जो अमाउंट आपने पे की है वो 3000 की है या 6000 की है वो आपने इधर सेलेक्ट करनी है। 3000 फीस जो है बेसिकली मेरिट या सेल्फ सपोर्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो फीस जो है वो 3000 है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 6000 फीस है। आपने वो सिलेक्ट करने के बाद चलान फॉर्म की जो पिक्चर है वो इधर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। फीस डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद आपने सबसे पहले जो है अपना एंट्री टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। हैदराबाद सेंटर में आपने टेस्ट देना है या उमरकोट, सखर या कोयटा जिस टेस्ट सेंटर में आपने टेस्ट देना है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है अपनी वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद अपना नेम जो है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद फादर नेम इंटर करेंगे, सर नेम जो है वो इंटर करना है। उसके बाद जेंडर जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी इंटर करनी है। उसके बाद CNIC नंबर जो है अपना वो इंटर करेंगे। CNIC की फ्रंट पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, बैक पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन जो है अपना वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, अपना प्रोविंस जो है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो सिलेक्ट करना है अपने। उसके बाद आपने कैटेगरी बतानी है कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल की जो पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है आपने वो अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर। और अगर आपका एग्रीकल्चर जो है थर्ड कंपोनेंट है तो आपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स जो है वो इंटर करने के बाद अपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने इंटर करनी है। मोबाइल नंबर जो है आपने सबसे पहले इंटर करना है।
उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करेंगे, उसके बाद री इंटर करेंगे अपने ईमेल एड्रेस को, फिर अपने करंट एड्रेस जो है अपना वो इंटर करना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो है वो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपने अपनी गार्डियन की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले गार्डियन का नेम जो है वो आपने इंटर करना है, रिलेशनशिप गार्डियन के साथ आपका क्या है वो आपने लिखना है इधर। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है आपके मैट्रिक में वो इंटर करने हैं, अपने टोटल मार्क्स जो है वो इंटर करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर इंटर करना है, बोर्ड का नेम जो है वो इंटर करेंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट जो है आपने अगर पार्ट 1 क्लियर है तो पार्ट 1 के ऑब्टेनिंग मार्क्स इंटर करने हैं। अगर टोटल मार्क्स जो है वो पार्ट 1 के इंटर करेंगे। पासिंग ईयर जो है आपने इंटर करना है। उसके बाद बोर्ड का नेम जो है वो इंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपने अपने मैट्रिक की जो सनद है उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है सबसे पहले। उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट की जो है पिक्चर वो अपलोड करनी है आपने। फिर अपने इंटरमीडिएट के जो है रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जिस कैंपस में एडमिशन लेना है आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कैटेगरी अपनी बतानी है कि कौन सी बेस के ऊपर आप एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पंजाब की सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटरमीडिएट ग्रुप जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। प्री मेडिकल में एफएससी की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री कंप्यूटर में की है, आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है नीचे आपने प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने हैं कि कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इधर ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड पीडीएफ का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जो है अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है अपना मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है आपने वो साथ अटैच करना है। एज जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो है वो आपने अटैच करनी है साथ में। और साथ में अपने इंटरमीडिएट का जो है अपना रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो फोटोकॉपी अपने अटैच करनी है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है अपना वो अटैच करेंगे साथ में। और ये जो है आपने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम को जो है वो टीसीएस करवाना है। टीसीएस करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी। Thanks for watching. For more information, kindly subscribe our channel.